जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन सोनिया आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर यूट्यूब पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो तीसरा चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब सबसे पहले इस पर्सन को समझने से पहले अपन क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखते हैं जहां जहां q बराबर क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, 1/2 लिख दिया। बताओ 1/2 क्यों बराबर 0 है क्या? नहीं है। मैंने लिख दिया 0/2। अब बताओ p बराबर 0 हो सकता है लेकिन क्यों बराबर 0 नहीं हो सकता? मतलब परिमेय संख्या समझ में आई? परिमेय संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या लिख दी मैंने, जैसे सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे 2/1 लिख दिया तो भी क्या है? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है? देखना, जिसका रूट नहीं होता, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता। जैसे मैंने √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, √7 लिख दिया। ये सारे के सारे क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बताओ परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आई? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब 2/1 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। और √2 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। तो आपको लिखना भी है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखते हैं जहां p q बराबर क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। और p व q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक। समझ में आई बात? तो आपको वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, 1/2, 2/1, 0/2, √3, √2, √5, √7 ऐसे लिख लोगे वास्तविक संख्या। फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसे ही परिमेय संख्या लिख लोगे। आगे क्या आती है? अब आगे देखना, पूर्णांक संख्या। जानते हो इंटीजर नंबर? पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो और +1, +2, डॉट 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 प्लस अनंत तक जाए, और -1, -2 और डॉट 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 माइनस अनंत तक आए। यानी कि ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। बताओ पूर्णांक संख्या समझ में? वे संख्याएं जो 0 से -अनंत तक जाए और 0 से +अनंत तक जाए, वो संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। बताओ इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में सम संख्या आती है, सम संख्या जिसे बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक। वे संख्याएं जिसमें किसका भाग जाए? 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। फिर आती है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो आपको लिखना है, आपको नोट्स में बढ़ा के लिखना है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 अनंत तक। यानी कि विषम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वह क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद में आती है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसमें 1 का व स्वयं का भाग जाए, जिसमें किस किस का भाग जाए? 1 का और स्वयं का भाग जाए, क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर भाज्य संख्या आती है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब देखना भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 1 व स्वयं के अलावा
अन्य संख्या का भाग जाए, अन्य संख्याओं का भाग जाए, भाग जाए उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाए। जैसे मैंने लिख दिया 4। अब बताओ 4 में एक का जा रहा है, गुणनखंड एक ही तो आ रहा है, एक भी जा रहा है, एक का जा रहा है, दो का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो हम अन्य संख्या अलग आ गई ना। अब अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसमें जैसे मैंने लिख दिया 2, तो इसमें एक का जा रहा है और 2 का जा रहा है। जैसे मैंने लिख दिया 3, तो इसमें एक का जा रहा है और 3 का जा रहा है। मतलब अभाज्य संख्या जिसमें एक का स्वयं का जाए, भाज्य संख्या जिसमें एक के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाए। जैसे 6 लिख दिया मैंने, तो 6 में किसका जा रहा है, एक का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 के जा रहा है। यानी कि एक का और स्वयं के अलावा 2 और 3 का जा रहा है, मतलब क्या हो गई ये भाज्य संख्या। अब चलेंगे प्रश्नों पर। अब चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न क्या है, तो 1.1 का वास्तविक संख्याओं का 1.1 का क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब जानेंगे, अब देखना गुणनखंड करना है, भाज्य गुणनखंड करना कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं 2 का। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें इकाई अंक कितना है, 0 है, तो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, 2 संत्यु 14, फिर 0 ऐसे ही। फिर 2 का जा रहा है, इकाई अंक कितना है, 0, फिर 2 का गया, कितना आया, 2 तिया 6, 2 पंजू 10। अब कितने का जा रहा है, 5 और 3 8, मतलब 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। कितने का जा रहा है, 5 का, तो कितना आया, 5 अंत्यु 35। फिर 7 का जा रहा है, 7 एकम 7। मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। कोई परेशानी। अब ऐसे ही इसका करना है। अब इसका करेंगे तो कितने का जा रहा है, पहले जोड़ेंगे इसको। 2 का तो नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 5 है। इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। तो अब जोड़ेंगे 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का जा रहा है, मतलब 3 का जाएगा, तो 3 का देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे, 2, 3 संत्यु 21, 3 पंजू 15। फिर 3 का जा रहा है, तो 3 का जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 5 और 2 5 4 9 और 2 11। अब नहीं जा रहा 3 का, तो अब 4 का भी नहीं जा रहा, तो 5 का जाएगा। 5 एकम 5 अंटू 40, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 एकम 5 5 अंटू 35। अब कितने का जा रहा है, 17 का जा रहा है, तो 17 का, 17 एकम 17। जब तक गुणनखंड में नीचे 1 न आ जाए तब तक करना है अपने गुणनखंड। तो कितना आया इसका, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यही तो आया। अब 156 का करना है अपने को। 156 का कैसे करेंगे, 2 का जा रहा है, तो 2 संत्यु 14, 1 बचा, 1 2 अंत्यु 16। फिर 2 का जा रहा है, 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कितने का जाएगा, 13 का जाएगा, 13 एकम 13, एक आ गया, मतलब सही हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बताओ कोई परेशानी, कोई परेशानी है तो बताइए। आगे अभी मैं लिख रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। आगे देखना कितना है, 5005 है। तो अब इसमें कितने का भाग जा रहा है, आप देखेंगे। सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, 3 का 5 और 2 5 और 5 10, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा। 4 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। 5 का जा रहा है, तो 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, फिर 2 जीरो ऐसे कैसे, फिर 5 एकम 5, कोई परेशानी। अब देखेंगे 2 का भी नहीं, 5 का, 5 से आप बड़ी वाली संख्या देखेंगे तो 6 का नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का 3 का नहीं जाएगा, तो 6 का नहीं जाएगा। 7 का जाएगा, देखना 7 का जाएगा, 7 एकम 7, कितने बचे, 3, 3 इधर दिए तो 3 इधर हो गए, तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो 7 चौक 28, कितने बचे, 2, तो 7 तिया 21। अब कितने का जा रहा है, अब कितने का जा रहा है बताइए। अब इसमें कितने का जाएगा, अब 13 का जा रहा है इसमें, तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 जा रहा है, तो 13 इसमें 13 का जाएगा, 13 एकम 13, मतलब कितना आया, 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13, यही तो आया। अब ऐसे ही करना है अपने को 74 29, मतलब 7429 का। सबसे पहले 2 का नहीं जा रहा, 3 का 7 4 11 2 13, 13 9 22, 22 में नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा इसमें। 3 का, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का, 9 का, 11 का देखना। 11 का कैसे करेंगे, 9 और 9 और 4 13, कितना बच रहा है, 2, 2 से इस पर बच रहा है, तो नहीं जाएगा। 11 का, 13 का भी नहीं जाएगा। अब जाएगा इसमें 17 का, कितना का जाएगा, 17 का, तो 17 दूनी
34 17 51 17 चौक 68, कितना आया 17 चौक 68, कितना बचा 6 बचा। तो 6 17 दूनी 34 17 30 51, 51 में कितना बचा 11, तो 17 संख्या 119। बताओ कोई परेशानी। अब 17 का 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 और 1 7, 7 में नहीं जा रहा, 17 77 में नहीं जाएगा, तो अब कितने का जाएगा 19 का देंगे। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचा, एक मिनट एक मिनट देखना इसमें क्या आया था। 17 एकम 17 चौक 68, कितना बचा 6 बचा। और 17 17 दूनी 34, 17 30 51, कितनी बार जा रहा था यहाँ पर 3 बार। अब कितना आएगा 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 19 30 57। अब कितने का जा रहा है 23 का जा रहा है, तो 23 का देंगे तो एक आ जाएगा। तो मतलब 17 गुणा 19 गुणा 23, बताओ गुणनखंड हुए नहीं हुए 23। बताओ समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दो संख्या यही तो है, तो 26 और 91, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो अपने को सिद्ध करके भी दिखाना है। तो ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए पूरी 10वीं क्लास की, पूरी और सारी की सारी वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तभी आपको यहाँ आना है। तो देखना है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी कि इसका गुणनखंड करना है अपने को। अब भाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैंने 26 का भाज्य गुणनखंड किया, कितना आया, सबसे पहले 2 का भाग दूंगा मैं इसमें, 2 का भाग दिया, कितना आया 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 का जाएगा, 13 एकम 13, इसका हो गया। ऐसे ही अपने को 91 करना है। तो 91 करेंगे, सबसे पहले कितने का जा रहा है, कितने का जा रहा है 7 का जा रहा है, 13 7 91, मतलब 13 बार गया। फिर 13 का जा रहा है, 13 एकम 13, कोई परेशानी, कोई परेशानी। तो अब देखना है अपने को आगे। तो 26 का गुणनखंड तो कितना आया 2 गुणा 13, और 91 का आया अपने पास 3 गुणा 13, यही तो आया। अब जानेंगे, एक तो होता है एचसीएफ, क्या होता है, एक एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। और यहाँ होती है दो संख्याएं, ये है एचसीएफ एलसीएम, ये है एचसीएफ, और ये क्या है दो संख्या, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। देखना एलसीएम तो क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं में भाग जाए, यानी कि इस संख्या का, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 6 है, और चलो यहाँ पर ये संख्या मान लेता हूं मैं, ये 26 है, ये कितनी है 26, और ये क्या है 91। तो एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इसमें एचसीएफ बताओ क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बताओ। 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, मतलब एचसीएफ नहीं है। ये 13 इसमें है, इसमें भी है, यानी कि ये 13, ये दोनों 13 क्या है कॉमन है, मतलब 13। अब देखना यहाँ मैंने 13 लिख दिया, तो 13 का मतलब इसमें 13 दूनी 26 जा रहा है पूरा पूरा भाग, और 13 13 7 91, 13 7 91, ये सेकंड टर्म है भाई इधर, 13 7 91, बताओ जा रहा है ना। मतलब एचसीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं, दोनों तीनों जितनी भी संख्याएं हो उन्हीं सारी संख्याओं में क्या जाए, भाग जाए। तो क्या होगा, वह संख्या क्या होगी एचसीएफ। एचसीएफ समझ में आया। अब क्या होता है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में जो भी है वो भी ले लेंगे, जो नहीं है वो भी लेंगे, मतलब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब 2 लेंगे। 13 इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों ही लेंगे, 13 एक ले लिया। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब 3 भी लेंगे, कोई परेशानी। एलसीएम समझ में आया। एलसीएम कितना आया 13 दूनी 26, 26 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 26 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितना आया 6 तिया 18, 18 का 8, देखना इधर 6 तिया 18 का 8, असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आया 78, 78 ही तो आया। 13 3 40 दूनी 78, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 78 आया, ये आया, आ गया 78। अब 78 को क्या करना है अपने को, अब 78 में क्या करना है, 78 वह संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, मतलब दोनों का भाग तो नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया अपन ने। अरे यहाँ पर 7 है बेटा जी, 7 है, कितना है यहाँ पर 7 है, तो देखना यहाँ पर 7 आएगा, तभी मैं सोचूं, ये तो 2 तो है, ये 3 की जगह कितना आएगा 7 आएगा। देखना 7 आएगा तो 7 से गुणा करेंगे, 7 छिके 42 का 2, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आएगा 182, यानी कि मैं यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा 182। अब एचसीएफ एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का क्या जाए, भाग जाए, दोनों संख्याओं का इसमें क्या जाए, भाग। तो 26 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखना 26 का भाग देगा तो 7 बार जाएगा इसमें। कितनी बार जाएगा 26 का, 7 बार। 91 कितनी बार जाएगा, 91 कितनी बार, 91 दूनी 182, मतलब दोनों संख्याओं में जा रहा है। चलो एक बार थोड़ी मिस्टेक हो गई इसलिए आपको समझ में नहीं आया, अगला क्वेश्चन और भी अच्छे समझ में आएगा, तो दोबारा समझना एक बार कि 26 का और 91 का गुणनखंड कर लिया। 26 का कितना आया 2 और 13, और 91 कितना है 7 और 13। एचसीएफ कितना आया अपना 13, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब 13 इसमें है इसमें भी है तो दोनों में 13 ले लिया। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि 2 है इसमें नहीं है तो 2 भी ले लिया, 13 इसमें है तो एक बार ले लिया, और 7 इसमें नहीं है तो 7 भी ले लिया। कितना आया 182। मैंने एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या कह रहा है देखना। अब अगले क्वेश्चन में समझेंगे और अच्छे से, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखना क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या है, तो दोनों संख्याओं का लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, कितना आएगा 26 गुणा 91। 26 को 91 से गुणा कर देना। फिर क्या है एचसीएफ गुणा एलसीएफ। एचसीएफ कितना है, 26 गुणा 7 ही तो है। मैं इधर आपको देखना थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, 26 गुणा 7, तो मैं इसको 26 गुणा 7 को ही, हाँ 26 गुणा 7 ही, अरे 26 गुणा 7 को ही है। एचसीएफ तो कितना है 13 है, गुणा 182 है, ये 182। तो बताओ कोई परेशानी, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को अब देखना, इसको इससे गुणा करना है अपने को, तो इसको इससे गुणा कैसे करेंगे देखना, गुणा करने की ट्रिक है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 26 गुणा 91, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखना, 6 एकम 6 और 2, फिर कितना आएगा 9 छिंग 54, 5 9 दुनिया 18 5 23, कितना आया 23। तो 6 6 3 2 ये तो आया, यानी कि इसका कितना आया 23 66, कितना आया 23 66। अब आगे, अब इसको गुणा करना है, तो 13 को 182 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 का छिक्का सलकी 2, 13 अंठा 104, 104 और 2 104, 13 इंटू 104, 13 ही तो है क्या ये इधर, हाँ 13 ही, 13 दूनी 26 का 2 असल की 2, 13 7 इक्यावन, 13 इंटू 104, 104 और 106। ये गलत कैसे आ रहा है भाई, उसमें कुछ गलती हो गई अपने से, एक मिनट देखना। इसको इससे गुणा करेंगे तो गुणा ही गलत हो गया अपना, गुणा क्या आएगा 23 66 आएगा, मैंने किया अभी कि 23 66 आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 23 66 आएगा, चेक कर लेना। 23 66 आया, तो बताओ एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि ये लिख दोगे आप। अब क्या है, दो संख्या गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम की, बताओ समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। देखना एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कितनी है, दो संख्याएं क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे 26। अब आप लिख दोगे 26 गुणा कितना है 91, तो दो संख्या यही तो थी, दो संख्या गुणनफल कितना आएगा, गुणा करके देख लेना कितना आएगा 23 66, कितना आएगा 23 66। अब एचसीएफ और एलसीएम, अब दोनों को एचसीएफ और एलसीएम करोगे, एचसीएफ एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों का गुणनफल कितना है, मतलब एचसीएफ तो कितना था 13 गुणा, और एलसीएम कितना था 182, तो कितना आएगा, इसको भी गुणा करके देख लेना 66 ही आएगा। मतलब दो संख्या ऐसी, अब आगे क्या लिखना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। कर दोगे, कोई परेशानी। आगे अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अब दूसरे प्रश्न में दो क्वेश्चन और बाकी है, दो क्वेश्चन, एक तो 510 और 92 का है, और एक है 336 और एक 54 का है। तो इसमें से मैं एक ये करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, और अगला आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले 510 का करेंगे, तो 510 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2 पंजू 10। अब देखना, अब 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का चेक करेंगे, 5 5 10 और 2 12, 12 में जा रहा है तो मतलब 3 का जाएगा, तो 3 संजू 3 अंटू 24, 3 पंजू 15। अब
8 5 13, 3 का नहीं जा रहा मतलब 5 का जाएगा, 5 एकम 5 और 5 संत्यु 35। अब कितने का जा रहा है? 17 का जा रहा है, 17 एकम 17, मतलब इसके तो कितने आए अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। और फिर आगे क्या है? 92 का करेंगे, सबसे पहले 92 करेंगे। 92 सबसे पहले कितने का जा रहा है? 2 का, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का जाएगा, 23 एकम 23 आ गया। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? 510, 510 का क्या है गुणनफल? क्या आया? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, यही तो है। और 92 का कितना आएगा? 92 का आएगा 2 गुणा 23, यही तो है। अब एचसीएफ निकालना है अपने को। एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है बताओ? 2 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये 2 ले लूं, ये 2 ले। अब देखना 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब एचसीएफ कितना आया? 2। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम देखना कैसे? 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 ले लिया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 भी लेना है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 भी लेना है, फिर आगे 17 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी लेना है, फिर ये 2 भी लेना है, फिर ये 23 भी लेना है, मतलब एलसीएम कितना आया? ये आया। बताओ कोई परेशानी? एचसीएफ और एलसीएम आया। अब क्या करना है अपने को? तो देखना, अब ये आया, तो अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुणा करके सीधा बता रहा हूं जिससे आपको टाइम खराब ना हो आपका। 23,460 कितना आया? 23,460 आ गया। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को आगे क्या करना है? दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल करना है, संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितनी थी? 510 थी एक, तो 510 गुणा और 92, इसको गुणा करके दिखाना है आपको, गुणा करके आपको बताना है क्या आएगा। और एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ कितना आया था? 2 आया था, गुणा 23,460, ये गुणा करके बताना, इसको गुणा करके देखना है, इसका गुणा करने का तरीका देखना। सबसे पहले 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 रे 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आया? 46,920। तो मतलब इसका भी गुणा आएगा कितना? 46,920। कोई परेशानी? तो ये दोनों चेक करके देख लेना, गुणा करके देख लेना, गुणा आता है नहीं आता, बताओ समझ में आया? अगला ये है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब देखना तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के मेसप एचसीएफ और लेसप एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपने को तीनों का अलग अलग करना है। सबसे पहले मैं 12 का निकाल के दिखाता हूँ। 12 में किसका जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, तो 2 छिंग 12, फिर 2 का जा रहा है 2 तिया 6, फिर 2 3 का जा रहा है 3 एकम 3, यही तो आया। फिर 15 का निकालेंगे ऐसे ही, 15 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 का जा रहा है 3 पंजू 15, फिर कितने का जा रहा है? 5 का ही जा रहा है, 5 एकम 5। ऐसे ही 21 का निकालेंगे, 21 का क्या जा रहा है? 21 में 3 का जा रहा है 3 संतु 21, फिर 7 का जा रहा है 7 एकम 7, हो गए। अब सबसे पहले 12 का निकाला अपन ने, अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुणा 3, यही तो आया। फिर 15 का निकाले, कितना आया? 3 गुणा 5, यही तो आया अपने पास, 3 गुणा 5। फिर 21 का निकाले, 21 का कितना आया? 21 का कितना आया? 3 गुणा 7। अब अपने को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है अभी बताया, वह संख्या जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी संख्याओं में क्या जाए? भाग जाए। तो या क्या बोल सकते हो? सबसे न्यूनतम घात वाला लेना है, सबसे न्यूनतम घात। देखना 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें ये रहा, 3 इसमें ये रहा और 3 इसमें ये रहा, तो बताइए एचसीएफ 3 आया। अब 5 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब एचसीएफ नहीं आएगा। एचसीएफ कितना आया? 3 आया अपने पास। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होती है? अधिकतम घात। अधिकतम घात मतलब 2 इसमें है, किसी में नहीं है, तो इसमें 2 भी आएगा, ये 2 भी आएगा, ये 3 है ही, फिर ये 5 भी आएगा और फिर ये 7 भी आएगा। कोई परेशानी? अब गुणा करेंगे, 7 पंजू 35, 35 दूनी 70 और 6, और 70 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 420। एलसीएम कितना आया? 420। अब आगे 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं और कमेंट में बॉक्स में उत्तर में कमेंट बॉक्स में उत्तर को देना है, आपका लिखना है कमेंट में। एक तो क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यही। दूसरा क्वेश्चन है 17
23 और 29। एक तो ये तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ये 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को कमेंट में उत्तर देना है। और ऐसी ही वीडियो चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट चाहिए आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।